यदि किसी घन की मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसे कहते हैं क्षेत्रमिति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का, आरआरबी एनटीपीसी 2022 से दिया क्या है, घन का मुख्य विकर्ण दिया है 12 सीएम। ठीक है, घन का जो मुख्य विकर्ण है उसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कि घन का आयतन क्या होगा। घन क्या होता है, जैसे ये हो गया घन, है ना, ये घन का एक साइड हुआ। पूरी तरह से अगर बनाओगे, ये फिगर आपको बनाना नहीं है, हम ऐसी रफली बना रहे हैं समझाने के लिए। तो ये आपका घन हो गया। ठीक है, अब इसका एक विकर्ण यानी कि ये जो विकर्ण है इसका लंबाई है 12 सीएम, 12 सेमी। ये आपको करना नहीं है, सिर्फ हम फिगर देखने के लिए बना दिए। सो घन का विकर्ण का लंबाई है, इसमें देखो, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला का यूज करना है। बस फॉर्मूला दो लगेगा। क्या फॉर्मूला है, विकर्ण बराबर कितना दिया है, 12 सेमी। अब घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो घन का विकर्ण, ठीक है, इसको निकालने के लिए करते हैं भुजा √3। ठीक है, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। अब देखो, इस फॉर्मूला से हम भुजा निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, इससे हम भुजा निकालेंगे। कैसे, 12 सेमी तो दिया है घन का विकर्ण, तो इसके जगह 12 सेमी रख दो। 12 बराबर √3 गुने भुजा। इसलिए भुजा बराबर क्या हो गया, 12/√3। इसलिए भुजा बराबर, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 12 से, सो 12/√3, यानी कि भुजा जो आया है 12/√3 आया है। अब देखो क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, है ना। सो घन का आयतन बराबर, ये दूसरा फॉर्मूला घन का जो उस पे यूज हो रहा है, आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब, है ना, इंग्लिश में कहे तो साइड का क्यूब। अब भुजा कितना है, 12√3 है, तो इसका क्यूब कर दो। सो 12/√3 का क्यूब कितना होगा, 12/√3 गुने 12/√3 गुने 12/√3। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, तो √3 ये 3 हो गया मिलके। सो 3 हो गया, यानी कि इसको हम काट सकते हैं 12 को 4 बार में। अरे √3 गुने √3 तो ये 3 हुआ ना। अब 3 से 12 कटा कितना बार में, 4 बार में। क्लियर। उसके बाद देखो, नीचे तो ऑप्शन में √3 नहीं दिया है, अगला स्टेप में कर देना है। अगला स्टेप में क्या करना है, इज इक्वल्स टू, यहां से लो, इक्वल्स टू जितना बचा है 4 गुने 12 गुने 12, और नीचे कितना बचा है, √3 बचा है। तो ऑप्शन में देखो किसी में नीचे √3 नहीं है, यानी कि √3 अगर आएगा तो ऊपर आएगा। सो हम ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं, ये कर सकते हैं। अब देखो √3 और √3, 3 बन गया, और 3 चौके 12, ये भी कट गया। सो कितना हो गया, 4 चौक 16 गुने 12, 16 गुने 12 गुने √3, इसको गुना कर दो। 16 गुने 12 कितना हो रहा है, 12। तो 16 दूनी 32, और इधर 16 के 16, 2 6 3 9, 192√3 बराबर 192√3। इसका सेंटीमीटर क्यूब में ना, इसको लिख दो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर, 192√3, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इसका जो है आयतन निकालने के लिए क्या करना है, पहले घन का भुजा निकाल लेना है ना। तो घन का भुजा कैसे निकालेंगे, जो घन का विकर्ण है उस फॉर्मूले से निकाल लिए, है ना। घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा, इसलिए भुजा बराबर, जब वैल्यू पुट किए तो 12/√3। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो 12/√3 का क्यूब कर दिए। काटने पे
देखो काटने पे कितना आया 12 12 और 4 बचा ऊपर, नीचे रूट 3, नीचे रूट 3 नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन को भी देखते हुए काम कर रहे हैं। सो वही करना है। तो 12 बटे रूट 3, नीचे रूट 3 है तो नीचे रूट 3 नहीं है, तो उसके लिए क्या किया हम, ऊपर नीचे रूट 3 से गुना कर दिए, तो नीचे 3 हो गया, 3 चौके 12 कट गया, बाकी जो बचा है उसको गुना कर दो, 192 रूट 3 इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। चाहिए